बहुत जल्द we will be giving you very good news. दिल्ली के अंदर संग्राम क्लासिक फिर से आने वाला आज ही दे रहा हूँ मैं तो मैं संग्राम क्लासिक भी ले रहा हूँ और मुझे लास्ट टाइम जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि मेरे फर्स्ट कंपटीशन में 20 दिन में अराउंड 535 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इनमें से बहुत लोग रहेंगे वहाँ पे। रात को 1:30 बजे तक मैं भी वहाँ पे बैठा था जजेस के साथ और किसी का भी कुछ प्राइज मिलने का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, किसी को ऐसा एक भी कंप्लेंट नहीं था कि किसका पैसा मिला नहीं है। चेक बाउंस हुए रहेंगे बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, क्योंकि हम लोग टैन लगाते तो किसी बैंक ने वो रिजेक्ट किया था बट उनका चेक वापस लेके उनको दिया था। बहुत ज्यादा लोगों ने कंट्रोवर्सी की थी कि संग्राम ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ दिखाए चेक बड़े बड़े। दैट वाज एड ऑन थिंग, वो एड ऑन चीजें थी जो बड़े चेक दिख रहे थे। वो मैंने जो प्राइस मैंने दिया था उसका चेक मैंने नहीं बनाया था क्योंकि चेक लेके जाएगा किधर बंदा, इतना बड़ा चेक रहता है उसका वैल्यू रहता नहीं है, छोटा चेक रहता है वो लेके जा सकते हो। सो मैंने करेक्ट का जो प्राइस मनी था वो दे दिया था और मेरे उस ब्रांड ने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया था। हर एक जो विनर थे उनको 1 साल के लिए स्पॉन्सरशिप दिया था, वो भी कमिटमेंट मेरा कंप्लीट था क्योंकि मैं खुद फॉलो करता था उसका। तो फेब में मैं एंड ऑफ द वीक फेब में संग्राम क्लासिक ले रहा हूँ मैं, अगर वो कोविड की सिचुएशन है फिर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो। और मेरा लास्ट टाइम का कंपटीशन था अराउंड 25 लाख वर्थ प्राइजेस। इस बार का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इट विल बी अराउंड 50 लाख वर्थ कैश प्राइजेस। तो संग्राम क्लासिक by the athlete for the athletes, non-commercial, non-federation competition है। Anybody can compete, but जो चैंपियन नहीं रहेंगे वो। मेरा कंपटीशन है चैंपियंस हंट करने का मैं कंपटीशन ले रहा हूँ। जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको टाइटल कभी मिला नहीं है, जिन्होंने कभी 1, 2, 3 मेडल लिया नहीं है, उन लोगों का अप्रिसिएशन, उन लोगों का रिकग्निशन किधर भी नहीं होता है। उनको स्टेज नहीं, 10-10 साल लोग कम्पीट करते हैं लेकिन वो कभी भी 1, 2, 3 मेडल में आए नहीं है। सो मेरा कंपटीशन इज फॉर न्यू कमर्स एंड दोज पीपल जिन्होंने कभी भी वो उनको मिला नहीं है ऑनर। बहुत सारे मेरे जूनियर सीनियर थे, उनको हम लोग कम्पीट करके आगे चले गए। हर एक का सिचुएशन अलग रहता है, हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहता नहीं है, हर एक का जर्नी किसी ना किसी चीज में कम पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंस में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा लगता है आपको मालूम है। और गॉड भगवान की दया से किसी भी एक बॉडी बिल्डर को पूछो, मैं जनरली पूछता हूँ आप क्या करते हो, ट्रेनर हो, आपका पेमेंट कितना है ना, आपका खर्चा कितना था महीने का? 50 के करीब। बाकी के बच्चे आते किधर से? घर से लगाता हूँ, घर से। चेक किया आपने घर से लेना तो किधर से लगा दो, कभी चेक करके देखो। बॉडी बिल्डर का पैसा किधर से आता है उसको भी नहीं मालूम रहता। अब कभी भी चेक करो, मिस्टर इंडिया बड़े घर से कभी हुआ नहीं है, उसको कभी भी पूछना है कि आपका खर्चा आप कैलकुलेट करके देखो कि ये आता कहाँ से पैसा है। कि मुझे भी ऐसे पता नहीं चला है, मेरा पेमेंट था 12,000, मेरा खर्चा 20-25 हज़ार होता था, लेकिन कहाँ से आता है अब तक पता नहीं चलता। जब बॉडी में छोड़ते हैं ना तब उनको पता चलता है कि पैसा कहाँ गया मेरा। जब कॉम्पीट करता था खर्चा ज्यादा था, उस टाइम पे पैसा मिलता था, अभी खर्चा कम हो गया लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ना जो एथलीट रहते हैं उनके पीछे आते हैं सब कायनात उनको हेल्प करने के लिए। तो उस टाइम पे जब आपका कंडीशन अच्छा है ना, उसी टाइम पे आप खुद को कुछ यूटिलाइज करो। जब आपको लोग पहचानते हैं ना तभी आपको पहचान करो और उसको आप कन्वर्ट करो आपके फ्यूचर के लिए। और आप यहाँ पे एब्स अच्छे बना के लाते हो, शोल्डर अच्छे बना के लाते हो, कंडीशनिंग में आते हो, तो बाद में भूल जाते हो कि इसके बाद भी कुछ है, कितना साल मेंटेन करोगे। अब मेरे जो बॉडी दिख रही है ऐसी मेरी बॉडी है नहीं। आपको लगता है कि रह सकती है आपकी बॉडी, है ना? 4-5 साल मैक्सिमम मिलते हैं एटलीस्ट को आजकल। तो उसी टाइम में आपको खुद को यूज करके लेना पड़ेगा, यूटिलाइज करके लो आपको। तो हर जगह पे पैसा मिलता है, कई जगह पे नाम मिलता है, तो नाम और आपका प्रेम दोनों आपको यूटिलाइज करके आपका कॉम्पिटिशन के बाद क्या करें होने वाला है इसका भी ध्यान रखो थोड़ा। मतलब मैं नीचे बैठ के वही सोच रहा था कि यार मैं भी कॉम्पिटिशन करता था तो इतनी अच्छी कंडीशन थी नहीं, हमारे यहाँ पे इतना टाइट कॉम्पिटिशन था नहीं। अभी इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, बिना सोचे कर रहे हो, तो थोड़ा सोच के करो। लाइफ फर्स्ट आती है देन बाकी सब आता है कि नहीं? तो हम लोग फिट है, हमारे तरफ लोग फिटनेस के लिए देखते हैं। तो हमें से अभी क्या कोविड में क्या हो गया था, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, उस टाइप कुछ हुआ नहीं। लेकिन 1 लाख में से एक आध बॉडी बिल्डर का कुछ डेथ होता ना तो सारा ब्लेम आ जाता है बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, सारे जिम बंद हो जाते हैं कि फिटनेस करने वाले लोग भी नहीं जिंदा रह पा रहे, तो जिम में जाके क्या फायदा। ऐसा हो रहा था ना। तो यार हम भी इंसान है ना, हमारे भी कुछ है
ऐसा नहीं कि बॉडी अच्छा करके हमें कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन हर एक किसी को हो सकता है, बट आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो फिटनेस करते हैं वो लोग कितने बच्चे हैं और जो फिटनेस नहीं करते थे उनको कितना प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग फिटनेस प्रमोट कर रहे हैं, फिटनेस के लिए अच्छा है, हमें कुछ हो गया तो लोग पूरे इंडस्ट्री को ब्लेम कर रहे हैं। तो खुद को बड़ा फिट रखो, बाकी सब चीजें आती रहेंगी और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। आप दुश्मन नहीं स्टेज पे ना, वहाँ पे आगे एक दूसरे को टाइम से करते ना, नीचे जाके ये नहीं करना है। गुजरात के राजस्थान में झगड़ा हो गया था, टाइटल में जाके नीचे चेयर पे मार रहे एक दूसरे को। हम लोग है ना, हमें मालूम है कि क्या आगे चल रहा है। अपने बंदे को आप अच्छे ही बोलो, पर दूसरे बंदे को खराब मत बोलो। ज़ाहिर सी से संग्राम क्लासिक अनाउंस कर रहा हूँ मैं, इनमें से जो विनर्स रहेंगे, जो टॉप पे रहेंगे, उनको मैं मेरा जो मिस्टर्स का डेली जोश है वो उनके घर पहुंच जाएगा, नितेश को दे दूंगा मैं। और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग आप आ जाओ। फिर एंड में मैं कर रहा हूँ संग्राम क्लासिक दिल्ली में करूँगा, और आज तक का मतलब मेरा है कि जो मैंने बोला वो किया है मैंने, सो और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बट इट विल बी ऑलवेज बाय द एथलीट फॉर द एथलीट एंड नॉन फेडरेशनल। शायद इनमें से जज रहेंगे कुछ, लेकिन नॉट फ्रॉम फेडरेशन, विल बी फ्रॉम माय साइड। नॉर्मली आपने देखा होगा चेक देते हैं जिसमें निशान लग जाता है, वो बाउंस हो जाता है। तो संग्राम की भी सजेशन कि जो तीनों हमारे ऊपर वाला जिनका 51,000 है, ये तीनों का कैश 51,000 51 है, ही वाज द वन जो सजेस्टेड कि नहीं आप कैश दो ऑन द स्पॉट, कैश कोई चेक नहीं कुछ नहीं, ही सजेस्टेड एट द अदर क्या होता है ना, आप जजेस का या फिर ऑर्गेनाइजर्स का अच्छी चीज कभी प्रमोट नहीं करते हो। 100 में से किसी एक बंदे का चेक बाउंस हो जाता है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, उसको पैसा राइट टाइम पे मिलता नहीं है, तो सारे मिलके ना उनको गाली देना चालू करते हैं। इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं ले यार, प्राइज दिया नहीं, चेक बाउंस हो गया, पैसा नहीं तो करने का क्यों। थोड़ा सोचना चाहिए ना। मेरे तो पूरे स्क्रीनशॉट डाले थे व्हाट्सएप पे, संग्राम ने ऐसे किया करके। तो ऐसा मुझे मेरा पहला था कि 10 लाख रुपए मैंने खुद ने पॉकेट से डाले थे अकाउंट पे मेरे, देन मैंने कंपटीशन अनाउंस किया था। फर्स्ट उस टाइम पे हमारा प्राइज मनी जाने वाला था अराउंड 10 लाख, एंट्रीज बढ़ गई इसलिए मैंने 13,50,000 प्राइज बांटा था उस टाइम पे, क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइज आया था ना, तो हमने कैटेगरी चेंज करके एक की जगह पे 2 कैटेगरीज करके हमने प्राइज डिवाइड किया था। तो कंपटीशन, मैं कमर्शियल पैसा कमाने के लिए कंपटीशन नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, मेरा नहीं है। मेरा इतना है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग में मुझे बहुत कुछ दिया है, बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे हूँ, बिकॉज ऑफ फिटनेस में यहाँ पे हूँ, तो जितना बन सके उतना मैं करता हूँ। बट हवा में बातें करके कुछ चीज़ें करूँगा नहीं, बट ऐसी चीज़ें छोटी छोटी हो जाएंगे ना, झगड़ा बिगड़ा ये सब चीज़ें, तो यार नहीं होंगे कॉम्पिटिशन सर। तो थैंक यू सो मच, आप जितने लोग बैठे उतना का, और जो लोग वेट कर रहे थे 11 बजे तक पहुँच रहे गए, थैंक्स टू देम ऑल्सो, क्योंकि पेशेंस यहाँ पे रहते हैं। 2 बज जाएंगे ना तो भी ये लोग जाएंगे नहीं घर, कॉम्पीट करेंगे, पेशेंस यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ के लोग ना, आप सब जाएंगे ना, फिर भी ये 2 प्रो रहेंगे यहाँ पे, इनको करना है, इनको जज करना है। आप तो अपना काम करके चले जाओगे, तो किसी को ब्लेम नहीं करना है। बट आई लव यू ऑल, क्योंकि आपके कारण हमें सब मिलता है। तो अगर किसी को गलत लगा रहेगा, पर्सनली भी किसी को मैंने कुछ बोला नहीं है, बट इट्स फॉर ऑल, कि जितना आप एंजॉय करोगे उतना ये लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच संग्राम भाई। एंजॉय। Fifth place goes to 129. Please come forward.